Welcome back to my dear students. Very good morning. I am Rituraj Singh, your physics teacher. आज मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट्स लेकर आया हूँ। आज मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जो आपके कुछ इस प्रकार है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में आपका मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, करेंट, कंडक्टर एंड इंसुलेटर मैंने देख लिया था। ठीक है, आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट्स मेजरमेंट, मीटर एंड वोल्ट मीटर, कंपोनेंट ऑफ सर्किट एंड सर्किट डायग्राम, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस और बहुत सारे चीज जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं, अगर समय मिला तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं, आपके टॉपिक्स पे आते हैं। तो हमारे जो टॉपिक्स है वो आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यह दोनों टॉपिक जानने से पहले हम यह जान लें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन needed to move a unit charge from a reference point or infinity to a specific point inside the electric field. SI unit of electric potential is volt, यानी V। ठीक है, अब आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या होता क्या है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को, जैसे कि आपका हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो इसको हम वोल्ट करते हैं। ठीक है, भी इसको वोल्टेज भी कहते हैं। किसको? पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसको हम वोल्टेज भी कहते हैं और कैपिटल वी से डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन ये है क्या चीज? ठीक है, इसको आप जानने के लिए कुछ आप समझिए इस प्रकार। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे, व्हाइट स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि पहले भी मैंने आपका ये चीज बताया था आपको। आई होप आप लोग को वो चीज समझ में आया होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, दो टैंक है। ये आपका ए, ये आपका बी। ठीक है, दो टैंक है आपका ए और बी। दोनों में पानी है। ये एक्टिविटी मैंने आपको प्रीवियस ही बताया था आपको, प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ इस टाइप्स का। देखिएगा यहाँ पे जैसे कि टैंक ए है, इसका आप लोग देख रहे हैं लेवल, ये जो लेवल है दैट मीन्स वाटर का, ये आपका हाई है। ओके, और इसका जो है ये आपका लो है, यानी लो लेवल है LL और आपका हाई लेवल है HL। ओके, हमें क्या करना है कि हमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यानी वाटर का जो डायरेक्शन है वो आपका A से B करना है। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। हम दो पानी का टैंक ले रहे हैं, ठीक है, और इनको एक पाइप से कनेक्ट कर दिए हैं और मैं चाहता हूं कि पानी इसमें फ्लो करे A टू B। कैसे फ्लो करना चाहिए मेरा पानी? आपका A से B फ्लो करना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना होगा? तो हमें A को हाई लेवल पे रखना होगा, ओके, जो मैंने रखा है, और B को लो लेवल पे रखना होगा, जो मैंने रखा है आपको। ठीक है, वैसे ही किसी वायर से अगर मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो मैं आपको यहाँ एक
वायर बना देता हूं। ठीक है, इसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन अगर आप चाहते हैं कि एक डायरेक्शन में मूव करे, तो हमें क्या क्रिएट करना होगा, हमें आपका एक सेल या बैटरी इसके साथ कनेक्ट करना होगा। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। ओके तो अगर हम इसमें एक वायर है, इसमें अगर हम सेल या बैटरी जो भी यूज करते हैं, तो उससे क्या होगा, वायर में एक जो डायरेक्शन यानी कि इसका फ्लो ऑफ करंट, मैं फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन यानी फ्लो ऑफ चार्ज का डायरेक्शन क्या है, वह सिंपल हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, वह अपने का एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा। ठीक, अब जब हमने वायर को कनेक्ट किया सेल के अक्रॉस, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जब हमने वायर को कनेक्ट किया सेल के अक्रॉस, तो सेल के अंदर भी क्या है, सेल के अंदर भी पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल यानी क्या, आपका जैसे कि वह हम यहाँ पे देखते थे, आपका मैंने बताया था कि ये जो बैटरी था, ठीक है, इसके अंदर भी क्या था हमारा, जैसे कि इस साइड हमारा क्या था, पॉजिटिव था, और इस साइड हमारा नेगेटिव था। जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता था, जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये अदर केमिकल्स है और ये अदर केमिकल्स है, दोनों मिलके क्या करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन का रिएक्शन करते हैं, जैसे कि प्रीवियस क्लास में आपको मैंने बता चुका है। तो इस साइड में क्या है, इस साइड में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आपके ज्यादा हो जाते थे, तो इलेक्ट्रॉन चाहे नेगेटिव चार्ज इधर हो जाता था, तो इधर नेगेटिव चार्ज कम होने के कारण ये यहाँ पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाता था। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ भी तो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो वही हम बोल रहे थे कि जब हमने वायर को कनेक्ट किया सेल के अक्रॉस में, तो सेल के अंदर भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। लॉजिकली आप सोचिए कि करंट को लाने वाला फैक्टर है, ठीक है, करंट को लाने वाला फैक्टर है क्या, जैसे कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी, जो आपका पी पीडी भी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पोटेंशियल डिफरेंस को कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है आपका, दिस ब्रिंग्स करंट इफ नॉट करंट सप्लाई इन द वायर। ठीक है, जैसे कि आपका जब तक हम इसमें सेल या बैटरी आपका कनेक्ट नहीं किए थे, तो इस वायर में क्या है, कोई भी चीज सप्लाई हुआ था, नहीं, करंट सप्लाई नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही हम इसमें सेल या बैटरी जो भी यूज करते हैं, तो वह आपका क्या हो जाता है, वह सप्लाई होने लगता है। ठीक है, क्लियर है। तो फिर आपको समझ में आया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है यहाँ पे। तो उसके बाद हम आपका स्क्रीन की ओर चलते हैं। स्क्रीन पे आप देखिएगा, जैसा कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका यहाँ डिफिनेशन मैंने दिया है कि द अमाउंट ऑफ वर्क टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, the amount of work done to move a unit positive charge from one point to another is known as potential difference. That means एक कूलॉम चार्ज को सर्कुलेट करने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है, ठीक है, एक कूलॉम चार्ज को सर्कुलेट करने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है, यानी आपका ये एक कूलॉम चार्ज सर्कुलेट हो का रहा है, ये आप देख लीजिए। जैसे कि ये वायर है, हमारा सर्किट है एक, पॉजिटिव नेगेटिव करंट का डायरेक्शन है। ठीक है, तो यानी एक कूलॉम चार्ज, जैसे करंट का डायरेक्शन है तो यानी करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये जो सर्कुलेट करने में पूरे सर्किट में एक कूलॉम चार्ज को, ठीक है, इस पूरे सर्किट में सर्कुलेट करने में जो आपका एक कूलॉम चार्ज को
जितना वर्क करना पड़ता है, ठीक है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यहाँ पे आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट क्या है, जैसे कि ये है आपका ए पॉइंट, यहाँ मान लीजिए, और ये है बी, ये आपका बी, यहाँ से टोटल पूरा एक कूलम चार्ज को सर्कुलेट करने में जितना वर्क करना पड़ता है, ठीक है, दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए, वही आपका क्या है, वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वही आपका क्या है, वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक, अब हम फिर से आपका स्क्रीन की ओर चलते हैं, ठीक है। दैट मीन्स समझ आ गया होगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी आपका हम V से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, यानी आपका W बाई Q, ओके। W यानी आपका क्या है, वर्क डन, और Q क्या है आपका यहाँ पर चार्ज, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका V इंटू Q, ठीक है। फिर आपका क्या है यहाँ पे, जैसे कि आपको अगर 1 वोल्ट डिफाइन करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट if 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge from one point to another point। क्यों, क्योंकि हमारा जो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो यहाँ पे मूव हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, वो कहाँ से हो रहा है, 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। इसीलिए यहाँ भी हम जो आपका 1 वोल्ट को डिफाइन जब भी करेंगे, तो हम वो ये जरूर बोलेंगे कि is said to be 1 volt if 1 joule of work is done to move 1 coulomb to 1 coulomb of charge from one point to another, ठीक है। इसी के साथ आपका पोटेंशियल डिफरेंस ये हुआ, दैट मींस आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। आप जैसा कि एक नॉर्मल बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो 1.5 वोल्ट होता है, ठीक है। एक मोबाइल फोन का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आपका 3.7 वोल्ट के आसपास होता है, ठीक। अब आपका फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे, यहाँ पे आपको हम देख रहे हैं कि ए मीटर एंड वोल्ट मीटर के बारे में हमें बताया गया है। तो आपका हम देख रहे हैं कि ए मीटर क्या होता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड, दैट मींस अमाउंट ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो आपका ए मीटर क्या कहता है कि यह एक ऐसा डिवाइस है जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है वह उसको मेजर करता है। फ्लो यानी अमाउंट, जैसे कि 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, या 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, या 6 एम्पियर फ्लो हो रहा है, 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है, जितना भी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है उसको यह क्या करता है, मेजर करता है, ठीक है। यह किसका काम है, ए मीटर का काम है। मैं आपको बता दूं कि ए मीटर का जो सर्किट डायग्राम जब भी हम करते हैं, यानी सर्किट बनाते हैं एक कंप्लीट सर्किट, और एमीटर का अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ओके, ठीक है। ये सीरीज और पैरेलल क्या है ये मैं आपको अगले नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं हम आपकी गैल्वेनोमीटर की। इट इज अ डिवाइस which is also used to measure the current as well as it show the direction of current, ठीक है। यह आप गैल्वेनोमीटर, जैसे कि यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। ये जीरो है यानी नल, जब जीरो पे रहता है यानी नल डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन यहाँ नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ करंट अगर पास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ही जो आप 10 देख रहे हैं, ठीक है, तो 10 20 30, फिर यहाँ पे 10 20 30 ये डायरेक्शन शो करेगा लेफ्ट की राइट। तो जब मैं आप लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताऊंगा तो उस केस में आप लोग देखेंगे कि मेरा करंट कैसे फ्लो हो रहा है, कब लेफ्ट जा रहा है, कब राइट जा रहा है, ठीक है, और कब नो डिफ्लेक्शन हो, दैट मींस करंट उसमें फ्लो नहीं कर रहा है। तो ये आप लोगों को जब मैग्नेट में पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक टॉपिक है, उसमें आपका गैल्वेनोमीटर का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर को अभी फिलहाल आप ये जानिए कि इट इज अ डिवाइस व्हिच इज आल्सो यूज्ड टू मेजर द करंट एज वेल एज इट्स शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके।
उसके बाद हम बात करते हैं आपकी वोल्टमीटर की। तो वोल्टमीटर जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को हमारा मेजर किया जाता है, तो इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, उसके बाद हम आपके आते हैं ए में, नीचे लाइन में आप जैसे यहाँ पे वोल्टमीटर भी देख रहे हैं, तो ए अभी आते हैं नीचे लाइन में। तो ए मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज connection in a circuit and voltmeter is always connected in parallel connection in a circuit। ठीक है, अब हम चलते हैं फिर आपके नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपका यहाँ पे दिया हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्किट। ठीक है, ये कंपोनेंट्स आपके हैं और उसके अकॉर्डिंग उस कंपोनेंट के क्या सिंबल होते हैं वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई भी सर्किट डायग्राम जब भी हम करते हैं तो इस टाइप के कुछ कंपोनेंट का हम लोग यूज करते हैं। इसमें क्या आपका पहला है इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक सेल है, सेल का आपका सिंबल्स कुछ ऐसा होता है। अ बैटरी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बैटरी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी मोर देन वन सेल, एक से ज्यादा सेल जब कनेक्ट होता है कहीं पे भी तो वो हमारा एज अ बैटरी काम करता है। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 आप यहाँ पर ही 3 सेल देख रहे हो। ठीक है, फिर प्लग की और स्विच ओपन, इसका सिंबल यह है। प्लग की और स्विच क्लोज, इसका सिंबल यह है। अ वायर ज्वाइंट, फिर वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, ये है सिंबल। इलेक्ट्रिक बल्ब आपका इस तरह या इस तरीके से आप सिंबल दे सकते हैं। रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस और ये है आपका सिंबल। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट, ये या आप इस तरह का सिंबल दे सकते हैं। एम मीटर में आपका इस तरह का सिंबल होता है, या प्लस और नेगेटिव होता है। और वोल्ट मीटर में आपका इस तरह का सिंबल होता है। ठीक है, जैसा कि आपको मैं प्रीवियस स्लाइड में फिर से ले आया। ठीक है, इस पे आपको कुछ मैं बताना चाहता हूं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर ए मीटर एंड वोल्ट मीटर देख रहे हो। ठीक है, ए मीटर एंड वोल्ट मीटर का अगर हम जैसे कि आपका हमने बोल तो दिया कि यह आपका सीरीज कनेक्शन है, सॉरी हाँ, ए मीटर आपका सीरीज कनेक्शन है और वोल्ट मीटर आपका पैरेलल कनेक्शन है। लेकिन यह होता कैसे है, इसका कनेक्शन होता कैसे है, तो आपका मैं दिखा दूं आपको। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मैंने एक सेल यहाँ पे लगा दिया है। ठीक, ये एक हमारा एक रजिस्टर हम ले लेते हैं। ये हमारा क्या है, ए मीटर। ए मीटर को हम जब भी कनेक्ट करेंगे इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। ये हमारा एक रजिस्टर आर है गया, ये प्लस हो गया, इधर से ये माइनस हो गया, इसको हम वोल्टेज कर लेते हैं। ठीक है, और ये आपका फ्लो ऑफ करंट, करंट का ये डायरेक्शन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे फिर ये इसका ये प्लस हो गया और ये इसका माइनस हो गया। ओके, लेकिन जब हम आपका वोल्ट मीटर की अगर बात करते हैं तो वोल्ट मीटर में आपका कुछ इस प्रकार से है। ये प्लस, ये माइनस, ये हमारा रजिस्टर है और ये आपका हो गया ये वोल्ट मीटर। देख रहे हो दोनों के कनेक्शन में डिफरेंस है। ये आपका सर्किट के साथ एकदम सीरीज में ही कनेक्ट है और ये पैरेलल है। इस टाइप के कनेक्शन को हम पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। जो आप वोल्ट मीटर में देख रहे इसका प्लस यहाँ है, माइनस हो जाएगा और ये आपका आई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आए? तो हम आपका इस तरीके से आपका किसका करते हैं, ये आपका होता है ए मीटर का कनेक्शन और ये आपका होता है वोल्ट मीटर का कनेक्शन। ठीक, फिर से आपका हम स्लाइड की ओर चलते हैं। ठीक है, यहाँ कंपोनेंट ऑफ सर्किट मैंने आप लोगों को देख लिया है।
उसके बाद हम चलते हैं आपका नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें आपका रजिस्टर और रियोस्टेट के बारे में बताया गया है। ठीक है, रजिस्टर क्या है? देखिए, रजिस्टर इट इज अ डिवाइस विच इज consist of wires generally made up of alloy which provide a constant resistance in an electric circuit। या हमारा क्या है, रजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो आपका एलॉय का बना होता है, या दैट मीन्स ये जो आप देख रहे हो, ये वाला जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये क्या है, एलॉय विच जनरली कंसिस्ट ऑफ वायर होता की तरह रहता है, जो आपका जनरली एलॉय का बना होता है। ठीक है, यह आपका कांस्टेंट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। कांस्टेंट रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पे हो गया यानी फिक्स रेजिस्टेंस आपका प्रोवाइड करेगा। ठीक है, लेकिन रजिस्टर का जनरली आपका यहाँ काम क्या है, दैट मीन्स रजिस्टर आपका वर्क क्या करता है, रजिस्टर आखिर हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि रजिस्टर आपका हम लोग जनरली यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि फ्लो ऑफ करंट को रेस्ट्रिक्ट कर सके, दैट मीन्स उसको रोक सके, यानी पूरी तरीके से नहीं रोक सके, उसके फ्लो को थोड़ा कम कर सके। जैसे कि मानते हैं कि अगर 10 एम्पियर अगर फ्लो कर रहा है, अगर इस सर्किट में 10 एम्पियर की जरूरत नहीं है मुझे, तो कम एम्पियर की जरूरत है, तो वह उसे क्या कर सके, कम कर सके। ठीक है, तो ये हमारा रजिस्टर का वर्क होता है। मैं आपको बता दूं कि रजिस्टर आपका जनरली तीन टाइप्स डिफरेंट टाइप्स का भी होता है, जिसमें कि आपका पहला होता है फिक्स रजिस्टर। ठीक है, जिसका वैल्यू फिक्स होता है, जैसे कि 5 ओम अगर इस रजिस्टर का वैल्यू है तो यह 5 ओम ही रहेगा, या 10 ओम नहीं हो सकता। फिर दूसरा होता है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है। फिर तीसरा होता है आपका डिपेंडेंट और फिजिकल क्वांटिटी, दैट मीन्स टेम्परेचर और सनलाइट के अकॉर्डिंग आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होता है, जो हम लोग जनरली आपका यहाँ पे नहीं देखते हैं। हम लोग जनरली आपका दो टाइप का ही देख लेते हैं, एक फिक्स है और एक वेरिएबल है। जहां पे आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक हमारा रजिस्टर है, जो इस टाइप के रजिस्टर्स होते हैं वो आपके फिक्स होते हैं, और ये आप जो रियोस्टेट यहाँ पे देख रहे हो ये भी जस्ट लाइक आपका रेजिस्टेंस ही है। ठीक है, लेकिन इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। तो आइए हम रियोस्टेट पे आते हैं। तो रियोस्टेट आपका क्या होता है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इट एक्ट as an unknown variable resistance. It is generally used in lab for conducting experiment। ठीक है, तो रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट आपका कहलाता है एक ऐसा डिवाइस है जो हम आपका यूज टू चेंज रेजिस्टेंस इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हमको रेजिस्टेंस चेंज करना है तो रियोस्टेट यहाँ पे आप देख रहे हो। जैसे कि अगर हमको चेंज करना है तो क्या, ये ब्लैक वाले पार्ट को कभी यहाँ रख देंगे, कभी यहाँ रख देंगे, कभी यहाँ रख देंगे, और ये जो आप यहाँ पे लंबा सा देख रहे हैं जो इसके सर्कुलर पार्ट पे है, तो ये आपका क्या होता है, या आपका मतलब कॉइल का मैंने कॉपर वायर से पूरा एकदम वुंड किया हुआ रहता है, स्पाइरल टाइप से, और काफी क्लोजली पैक्ड रहता है। ठीक है, इसको जनरली आपका हम एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में ये किस टाइप, ओम्स लॉ अगर हमें आपको हम वेरीफाई करके बताएंगे, जैसे ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट आप लोगों को लैब में हम बताएंगे। ठीक है, तो उस समय आपका हम रियोस्टेट का यूज करेंगे, रियोस्टेट आपके लैब में रखा हुआ है। तो सिंबल ऑफ रियोस्टेट आप यहाँ पर देख रहे हो, फिर से आपको मैंने बताया है, और सिंबल ऑफ रजिस्टर आप लोग का यहाँ फिर से है। इसी के साथ हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पर ये आपका सर्किट डायग्राम आप देख रहे हो। सर्किट डायग्राम में आप यहाँ पर नजर आ रहा है आपको एक वी, जो ये वोल्ट मीटर है, ये जो आपका ए मीटर है, आर जो है आपका रजिस्टर है, ये एक स्विच है, ये सेल है, और ये आपका कनेक्टिंग वायर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ए मीटर आपका सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर आपका पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो मैं आपको यहाँ फिर से बता दूं कि ये सीरीज में और पैरेलल में क्यों कनेक्ट होता है, दैट मींस ए मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी लो होता है, जिसके कारण ये हमारा सीरीज में कनेक्ट होता है, और आपका वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी हाई होता है, जिसके कारण हम इसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो आइए हम फिर आपके स्लाइड पे चलते हैं कि a meter is connected in series with the circuit because it has very low resistance so that all the current passes through it. An ideal ammeter has zero resistance। ठीक है, और वोल्ट मीटर कहता है कि वोल्ट मीटर is connected in with the circuit because it has very
हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, आप लोग समझ में गया होगा कि एमीटर हम क्यों सीरीज में जोड़ते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस लो होता है, और वोल्ट मीटर हम पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। ठीक है, अब उसके बाद हमें आते हैं आपके टाइप्स ऑफ सर्किट की। तो जनरली आपका हम मैंने देखते हैं कि आपके दो टाइप्स के ही सर्किट होते हैं हमारे, जो आपका है सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। तो पहला हम देखते हैं सीरीज कनेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, इन दिस connection the circuit remains same through each component in the circuit, but the potential difference between each component in the different। that means आप यहाँ पर ही ये आपका सीरीज कनेक्शन है, यहाँ पर ही आप देख रहे हो कि R1 R2 R3 ये सारे जो है वो सीरीज में जुटे हुए हैं। ठीक है, इसमें आपका अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन आपका यह कर रहा है कि R1 R2 और R3 जो तीनों रजिस्टर है, ठीक है, इस तीनों रजिस्टर में आपका सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। दैट मींस इसमें भी अगर आई अमाउंट ऑफ आई एम्पियर फ्लो कर रहा है तो इसमें R1 में, तो R2 में भी आपका आई एम्पियर फ्लो कर रहा है, R3 में भी आपका आई एम्पियर फ्लो कर रहा है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। दैट मींस R1 में पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, R2 में पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, और R3 में पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। दैट मींस आप इसको इस तरीके से कर सकते हो कि I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3, बट V1 नॉट इज इक्वल टू V2 नॉट इज इक्वल टू V3। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है कि इन दिस कनेक्शन द करंट हैज टू और मोर पाथ टू फ्लो थ्रू, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कंपोनेंट इज सेम where the supply of current through each component is different। that means यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि इस तीन रेजिस्टेंस आप यहाँ भी देख रहे हैं R1 R2 एंड R3। इसमें क्या होता है कि आपका सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो नहीं करता है, लेकिन सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इसमें आपका रहता है। जैसे कि R1 में पोटेंशियल डिफरेंस, R2 में पोटेंशियल डिफरेंस और R3 में पोटेंशियल डिफरेंस दोनों आपका क्या रहेगा, या सेम रहेगा, लेकिन आपका यहाँ पर ही I1 I2 एंड I3 दैट मींस यानी करंट यहाँ पर ही आपका डिफरेंट होता है। जैसा कि आप यहाँ पर डिफरेंशियल में देख सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कंपोनेंट इज सेम। दैट मींस R1 R2 एंड R3 में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज की बात करें तो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, बट I1 नॉट इज इक्वल टू I2 नॉट इज इक्वल टू I3। यह आपका होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, अब आपके यहाँ हम आते हैं नीचे में कि बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कनेक्शन इज प्रेफर एज इन सीरीज कनेक्शन इफ वन कंपोनेंट इज डिस्ट्रॉयड देन होल सर्किट वुड बी डैमेज। दैट मींस हमारा सीरीज और पैरेलल में क्या डिफरेंस अगर देखेंगे कि पैरेलल कनेक्शन हम इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि आपका सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, यहाँ पे हमने लिख दिया कि पैरेलल कनेक्शन इज प्रेफर्ड एज इन सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन से अच्छा हम पैरेलल कनेक्शन प्रेफर करते हैं। क्यों? यदि एक कंपोनेंट डिस्ट्रॉय अगर हो जाता है हमारा किसी सर्किट में तो वो होल सर्किट डैमेज हो जाता है, बट इन पैरेलल कनेक्शन द सर्किट विल रिमेन अनडिस्टर्ब्ड इवन आफ्टर वन अप्लायंस इज डिस्ट्रॉयड। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि अगर आपका एक सर्किट भी डैमेज हो जाता है तो आपका नेक्स्ट सर्किट में करंट हमारा फ्लो करेगा, वह उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। जनरली मैं आपको बता दूं कि डोमेस्टिक में जो हमारा सर्किट यूज करते हैं वो आपका कैसा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहता है। और तो सीरीज कहाँ हम यूज करते हैं, सीरीज जैसे कि आप दिवाली वगैरह में चेंजर देखते हैं, जो ट्यूनिंग लाइट होते हैं, वो सारे कनेक्शन आपके सीरीज में होते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं आपका आज का लेक्चर कंप्लीट करता हूं। मैं आपको मिलूंगा फिर से नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। ओके, तब तक आप लोग स्लाइड में जितने भी यहाँ पे आपका पॉइंट्स दिया हुआ है सारे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर उसके वीडियो देखने के बाद किसी को भी किसी प्रकार का भी कोई भी डाउट्स होगा तो आप मुझे कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। मिलते हैं आपको हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके।